Hello everyone. In this video, I will do my bit to do away of UPSC prelims phobia. UPSC 2023 के बाद एक प्रीलिम्स का फोबिया क्रिएट हो गया है हर किसी के मन में। हर कोई यही पूछता रहता है कि प्रीलिम्स की किस तरीके से तैयारी की जाए, और ये बात सही भी है कि इस साल का प्रीलिम्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और बहुत ज़्यादा कठिन आया था। So, how can one do away with UPSC prelims phobia? First thing is accepting the nature of exam. इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं, तो कोई भी चीज़ एक्सेप्ट कर लेने से उसकी टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। आपको क्या एक्सेप्ट करना है? ये मान लेना है कि लक हैज़ ए रोल। ये मान लेना है दैट इट इज़ गेटिंग मोर अनप्रिडिक्टेबल एंड देयर इज़ नो 100% गारंटी। इवन इफ़ यू वर्क वेरी हार्ड, आपकी कोई 100% गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, चांसेस हाई रहते हैं अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो, बट कोई गारंटी नहीं रहती। तो सबसे पहले ये बात मान लेना ज़रूरी है। ये बात मैं लास्ट में बताने वाला था, बट मैंने स्टार्ट में इसलिए बता दी बिकॉज बहुत बच्चे ये कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है ना। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि ये तो ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो ये मैं पहले ही बता देता हूँ कि हाँ, ये आपको मानना पड़ेगा कि एग्ज़ाम कठिन हो गया है, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते अपन। देन रियलाइजिंग वॉट इज़ इन योर हैंड। ठीक है, यू हैव टू रियलाइज वॉट इज़ इन योर हैंड। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हाथ में क्या है। वो क्या है? कंप्लीटिंग द बेसिक्स, डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, गिविंग मॉक्स। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं और यही सारी चीज़ें आपको करनी है। आप ये विश्वास मानिए कि अगर आप कुछ समय तक यानी कि हफ्ते भर या 15 दिन या महीने भर अगर बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बेसिक बुक पूरी कर रहे हैं, PYQ लगा रहे हैं, मॉक्स दे रहे हैं, तो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि हाँ, मैं क्लियर कर सकता हूँ प्रीलिम्स। तो आपका जो फोबिया है वो काफ़ी कम हो जाएगा। सो रियलाइजिंग व्हाट इन योर हैंड, इससे आपका फोबिया कम हो जाता है बिकॉज आप फिर इन्हीं पे चीज़ों पर फोकस करते हैं और इन चीज़ों पर कम फोकस करते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डू मल्टीपल रिविजन्स। आप पहली बार अगर कोई सॉरी अगर आप पहली बार कोई बुक पढ़ रहे हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं होती। बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, 3-4 महीने पहले ये सारी बुकें पढ़ते हैं प्रीलिम्स के, उसके बाद एग्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी अगले साल का प्रीलिम्स है, सपोज़ आप अभी कोई बुक पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम या कोई भी बेसिक बुक, स्टैंडर्ड बुक जो है, उसके बाद आपने मॉक दिया, बट अब मॉक में आपके नंबर थोड़ी आएंगे। आपने एक ही बार या 2 बार या 3 बार पढ़ी है। आपको मल्टीपल रिवीजन बार बार वही चीज़ पढ़नी है। इसलिए तो कहा जाता है कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी अब 4-5 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्या करेंगे आप इतने टाइम में? बुकें तो इतनी लिमिटेड हैं, सोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। मल्टीपल रिवीजन करने से अगर आप खुद ही आप रियलाइज़ करेंगे कि आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं कोई चीज़, तो उसके मॉक्स में या PYQ जब आप लगाएंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, उसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें बनेगी। और इससे क्या होगा? इससे आपका प्रीलिम्स का फोबिया जो डर है वो कम हो जाएगा। देन लर्न टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। ये बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू लर्न टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। आप जब अपन मॉक देते हैं या जब अपन PYQ करते हैं तो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं। सिली मिस्टेक्स मतलब क्या है? गेटिंग वेरी इजी क्वेश्चन रॉन्ग। वेरी इजी मतलब जो भी अपने बेसिक बुक्स या NCERT या फिर जो बेसिक सोर्स आपने करंट अफेयर का पढ़ा है उससे आ रहा है, और अगर आप वो तो बहुत आसान में आएगा, बट अगर आप वो भी गलत कर रहे हैं तो इससे आपके मन में डर बैठ जाता है कि यार मुझे तो यही नहीं बन रहा, वहाँ क्या बनेगा। या फिर अगर आप क्या कर दें, मिस्टेक्स वाइल OMR फिलिंग। ठीक है, जब आप OMR फिलिंग कर रही हो, जो भी शीट रहती है ना वो फिल करने वाली OMR शीट, उसमें आप फिल कर रहे हैं, उसमें गलती कर दें, तो ये भी आपके मन में, आप अगर 1-2 बार गलती करेंगे ना मॉक में या PYQ लगाते समय, तो आपके मन में डर बैठ जाएगा कि यार मैं वहाँ भी गलती कर दूंगा। खासकर इसका डर तो बहुत ज़्यादा रहता है अगर आप वेरी इजी क्वेश्चन यानी कि जो आपने पढ़ा हुआ है वो गलत कर रहे हैं, तो इससे आपके अंदर डर बैठता है। तो आपको सीखना होगा कि आपको ये सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। ये कैसे होगा? एक तो तरीका है मल्टीपल रिविजन, और दूसरा सॉरी और दूसरा तरीका है एक तरीका है क्या सॉरी एक तरीका है मल्टीपल रिवीजन, और दूसरा तरीका है कि आप अपने मॉक्स में या PYQ में लगाते समय आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, मल्टीपल मॉक्स लगाएं, PYQ लगाएं, इससे अपने आप खुद आपकी वो कम हो जाएंगी। सिली मिस्टेक्स काफ़ी कम हो जाती हैं अगर आप बार बार लगा रहे हैं चीज़ें तो। देन डू नॉट रन आफ्टर मल्टीपल सोर्सेस। अगर आप मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ रहे हैं तो अंत में आपको एहसास होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपकी छूट गई हैं, और जो आपने पढ़ा है वो आपको याद नहीं आ रहा। इसी से तो डर बढ़ता है ना, इसी से तो फोबिया बढ़ता है कि यार मैंने इतना पढ़ा, मुझे कुछ याद ही नहीं है, मेरा कैसे होगा सिलेक्शन। तो इसलिए डू नॉट रन आफ्टर मल्टीपल सोर्सेज, दिस विल रिड्यूस योर रिविजन टाइम, दिस रिड्यूसेस रिविजन टाइम। ठीक है,
अगर आप मल्टीपल सोर्स के पीछे भागेंगे तो आपको रिवीजन का कम टाइम मिलेगा, देन वेरी लेस चांसेस ऑफ कमिंग इन एग्जाम। आप मल्टीपल सोर्स के पीछे भाग रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक तो आपने कर ली, जो जरूरी करंट अफेयर था वो कर लिया, इसके अलावा किसी ने आपको बता दिया, आपने कहीं सुन लिया या किसी साल क्वेश्चन आ गया और वो बुक पढ़ने लगे, तो जरूरी थोड़ी है उससे अगले साल आए, या आ भी गया 500,000 पेज की आपने बुक पढ़ी और उससे एक आध क्वेश्चन आ गए तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बहुत चांसेस रहेंगे कि आप वो भी गलत कर दें। ठीक है, सो वेरी लेस चांसेस ऑफ कमिंग इन एग्जाम एंड इट विल रिड्यूस योर कॉन्फिडेंस। अगर आप मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ेंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, तो आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी नहीं बनेंगी और आपने जो भी कुछ पढ़ा होगा वो याद नहीं आएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। देन डू नॉट लीव एनीथिंग दैट इज़ रिगार्डेड एज एसेंशियल। कुछ चीज़ें एसेंशियल होती हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए। ठीक है, सबका अपना अपना एसेंशियल चीज़ें होती हैं। प्रीलिम्स के लिए क्या है एसेंशियल? बेसिक बुक्स, यानी कि कोई भी स्टैंडर्ड बुक या कोई भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, PYQ, मॉक टेस्ट, रिवीजन एट्सेट्रा, यानी ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, एसेंशियल चीज़ें हैं। एसेंशियल यानी कि ज़रूरी है, आपको करना ही है। अगर आपने इसमें से कुछ भी छोड़ दिया, अगर आप बिना PYQ या बिना मॉक लगाए चले गए, या आपने रिवीजन कम किया, ठीक है, आपने कोई बेसिक बुक या जैसे एंशिएंट पूरी छोड़ के चले गए या मेडिवल पूरी छोड़ के चले गए, तो इससे आपके अंदर का डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस आपका घट जाता है कि यार मैंने तो ये भी नहीं किया जो ज़रूरत है, वो दिमाग में हमेशा ही रहता है, चाहे आप कितना भी अवॉइड करना चाहें। तो इसलिए प्लीज़ डू नॉट लीव एनीथिंग दैट इज़ रिगार्डेड एज एसेंशियल। देन डू हार्ड थिंग्स फर्स्ट। हार्ड थिंग फर्स्ट का मतलब क्या है? जो भी चीज़ आपको कठिन लगती हो वो चीज़ पहले करें। जैसे कि 2023 में 2023 में CSET का पेपर बहुत ज़्यादा कठिन आया था, है ना, वो तो सबको ही कठिन लगा था। तो अब तो आप पहले CSET कर लें, या आपको कोई सब्जेक्ट कठिन लग रहा है, इकॉनमी है या पॉलिटी है, तो आप पहले वो कर लें। दिस विल रिड्यूस योर फियर, दिस विल रिड्यूस योर फोबिया। अगर आप पहले ही, सपोज आपने 4 महीने पहले प्रीलिम्स से स्पेसिफिक तैयारी शुरू की, आपने पहले ही महीने में बहुत अच्छे से CSET की तैयारी कर ली, तो इससे ड्रास्टिकली आपका फोबिया, फियर रिड्यूस हो जाएगा कि यार अब मेरा ये तो क्लियर है कि CSET नहीं रुकेगा। या अगर आपने कोई चीज़ छोड़ रखी थी, उसकी तैयारी कर ली, तो आपके मन में ये डर कम हो जाएगा कि यार मेरा वो छूटा था, क्योंकि वो आपको पहले ही हो चुका होगा। तो जो भी आपको कठिन लगता है वो आप सबसे पहले करें। एंड रिमेन कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर प्लान। जो अपने आप पे, अपनी स्ट्रेटजी पे, अपने टीचर्स पे, अपने सोर्सेस पे, हर चीज़ पे ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ट्रस्ट नहीं होगा इन सब चीज़ों पे, अपने आप पे, अपने सोर्सेस पे, टीचर्स पे, कोचिंग पे, किसी भी चीज़ पे जो आप जिस पे आप रिलाई कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा, आप कॉन्फिडेंस आपका कम रहेगा और आपके अंदर डर रहेगा कि यार मैं क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं। सो रिमेन कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट योर सोर्सेज एंड योर प्लान। डिस्पाइट ऑल अनसर्टेनिटी, इफ़ यू वर्क हार्ड यू हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ सिलेक्शन। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था कि अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, बट डिस्पाइट ऑल अनसर्टेनिटी, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड इन द राइट डायरेक्शन, देन यू हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ सिलेक्शन। तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी, जिससे कि आपका, अगर आप, ये बहुत जनरल बातें हैं बट ये बहुत ज़रूरी हैं, आप इन्हें करके देखिए कुछ समय तक। जैसे कि आप 15 दिन या 1 महीने भी करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, मेरे अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यार मेरा सिलेक्शन हो सकता है प्री में, मैं एक प्री क्लियर कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, और इसी से आपका फोबिया, डर कम हो जाता है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।